नमस्कार साथियों, बड़े ही मायूस चेहरा से आपके सामने खड़े होने की हिम्मत जुटा पाया हूँ। बहुत ही दुख हुआ अंदर से, अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ही परेशानी महसूस हुई जब ये खबर कानों में आई कि भारत जो वर्ल्ड कप है उसे हार चुका है। अगर हम देखें भारत के वर्ल्ड कप को जीतने को लेकर के तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार भारत वर्ल्ड कप पक्का जीतेगा, क्योंकि सभी को पता है कि जितने भी मैच हुए वर्ल्ड कप फाइनल मैच होने से पहले 10 मैचों में भारत ने सभी देशों को पटकनी थी। लेकिन क्योंकि ये भारत की ज़मीन पर हुआ, भारत की धरती पर हुआ, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि भारत के जो खिलाड़ी हैं वो इस मैच को पक्का जीतेंगे। अगर हम देश की जनता की बात करें तो देश का बच्चा बच्चा मित्रों, ये बहुत ही ऐतिहासिक पल होते हैं जब देश की जनता उठ खड़ी होती है। कल आप यकीन नहीं करोगे, मैं देख के दंग रह गया। आप सभी इस बात को साक्षी हैं, गवाही है कि देश की लगभग पूरी जनसंख्या 143 करोड़ जनसंख्या की अगर बात करें तो भाई साहब सबके चेहरे पर एकदम खुशी थी। ये उम्मीद थी कि देश इस बार वर्ल्ड कप पक्का जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके वर्ल्ड कप पक्का जीतेगा। लेकिन अंततः 8:30-9 बजे के लगभग ये मालूम हुआ कि नहीं भाई साहब, वर्ल्ड कप भारत के हाथ से निकल गया। तो यकीन नहीं करेंगे, इतना दुख हुआ ये सुनकर के। मैं क्रिकेट प्रेमी बिल्कुल नहीं है, क्रिकेट में मेरी कोई रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं अंदर से एकदम दुख हुआ। एकदम ऐसा लगा कि हार गए, सब कुछ खत्म हो गया, अब दुनिया ही खत्म। जैसे कभी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है ना, तो लगता है कि यार अब तो दुनिया खत्म। ऐसे ही क्रिकेट के जितने प्रेमी थे, क्रिकेट के प्रेमी के अलावा जैसे अंबार, ये भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि दुनिया उजड़ गई, क्योंकि पूरी देश की जनता का, पूरी देश की प्रजा का अगर देखा जाए तो एकदम इस वर्ल्ड कप से लगाव हो गया है ना। इसी जगह पर दिखता है देश की एकता, राष्ट्रवाद, तो देश प्रेम दिखता है यहाँ पर। तो ये बहुत ही अगर हम कहें कि इसमें गलती किसकी है, क्योंकि अखबारों में और उसमें बहुत सारे लोग अपने अपने दर्द या अपनी अपनी एकदम कहीं ना कहीं निकाल रहे हैं, अंदर का होता नहीं, तो एकदम निकाल रहे हैं कि यार इसमें टीम इंडिया की गलती हुई, अनुशासन उन्होंने खत्म कर दिया। कोई कह रहा है कि अहंकारी हो गई, कोई कह रहा है कि नहीं रोहित शर्मा, विराट कोहली, रोहित शर्मा ने ऐसी तैसी कर दी। यानी कि अपने अपने हिसाब से सभी लोग जो है चर्चाएं कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। अगर हम कहें कि इसमें किसकी गलती, किसका फ़ायदा या किसका हानि, तो देखो ये सब फिजूल की बातें हैं, क्योंकि आखिर टीम इंडिया ने खूब अच्छे से मेहनत की और इससे पहले 10 मैचों में वो बिल्कुल जीत दर्ज की, फाइनल में आके हार गए। तो हम कह सकते हैं कि भाग्य ने साथ नहीं दिया है ना। मित्रों, यहाँ हम सभी का यही धर्म बनता है कि कहीं ना कहीं देश की जो टीम है उसको प्रोत्साहित करें, न कि उसे हतोत्साहित करें। यहाँ आप देख रहे हैं आजकल है ना, ये बड़े खुश हो रहे हैं एकदम खजुखुजाए से, जो है बड़े खुश हो रहे हैं आज तो, क्योंकि भाई साहब खुशी होने का भाई हर एक कोई खुशी होता है। ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है इसका ये 6ठा विश्व कप है ना, वर्ल्ड कप, यानी कि 6 बार ये जीत चुकी है, बड़ी बात है। अगर हम भारत की वही बात करें तो भारत जो है अगर देखें तो भारत का जो वर्ल्ड कप है वो ये तीसरा मौका था भारत के पास, 2 इससे पहले जीत चुका है, तीसरा मौका था। और ये मान के चलो कि कल लगभग 4-5 बजे के लगभग तो ये लग रहा था पूरे जो देश में एकदम उत्साह थी कि नहीं जीतेगी। और जब प्रधानमंत्री मोदी स्टेडियम में पहुंचते हैं तो एकदम देख रहे हो चेहरा, आप देख रहे हो प्रधानमंत्री मोदी जी का एकदम खुशी से चमकता हुआ चेहरा, विश्वास से भरा हुआ चेहरा, लग रहा था कि नहीं जीतेंगे है ना। लेकिन बाद में अंत में एकदम मायूसी छा गई है ना। हमारे खिलाड़ी विराट कोहली आप देख रहे हैं, ये रोहित शर्मा एकदम बिल्कुल आंसू टपक गए, रोने लगे। और बाद में जब मोदी जी जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम को खिताब देते हैं, ट्रॉफी देते हैं, तो उनका चेहरा एकदम लटका हुआ था, चेहरे की चमक कम, मायूस चेहरा बिल्कुल होता है। क्योंकि जब देश की बात हो और जब इतने सारी उम्मीदें हों और उम्मीदों से इतर अगर कोई भी चीज़ होती है तो लगता है। आपको बताया कि जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, रिजल्ट थोड़ा सा बिगड़ जाए, थोड़ा सा खराब हो जाए, तो एकदम चेहरा उतर आ जाता है ना, क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं और बाद में रिजल्ट हो जाए खराब तो लगता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि खेल का मैदान है, मैदान तो होता ही है, हार जीत का फैसला
ईश्वर के हाथ होता है, मेहनत अपने आप हाथ होती है। आप अगली बार फिर देखेंगे, फिर ट्राई करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। दुनिया नहीं लुटेगी, लगता है शुरुआत में गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी, दुनिया उजड़ गई मेरी तो अब क्या होगा, तेरे साथ जीना तेरे साथ मरना, है ना, तू ही सांस तू ही धड़कन, लगता है ऐसा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हौसला हमें बनाए रखना होगा। टीम इंडिया को भी हौसला हमें बढ़ाने की आवश्यकता है, फिर जीतेंगे। हारे हैं तो फिर जीतेंगे। किसी पर ये थोपने की आदत गलत है कि इसकी वजह से हारे हैं, किसी की वजह से नहीं हारे हैं, भाग्य ने साथ नहीं दिया, बस इसीलिए हार गए, है ना। इसी को हमें मानना पड़ेगा। अगर हम देखें कि भारत ने कब कब वर्ल्ड कप जीता, देखो अगर टीम इंडिया की गलती थी तो क्या 1983 में क्या ये वर्ल्ड कप जीत पाते? पहली बार भारत ने 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में पहली बार क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता। तो क्या टीम बेकार थी भाई? पहले कैसे जीत गए? अगर नाकारे थे तो पहले कैसे जीत गए भाई? भाग्य साथ दिया, थोड़ा मेहनत की, हो सकता है कि अलग बात। हाँ, 2011 में MS धोनी के नेतृत्व में 2011 में द्वितीय वर्ल्ड कप जीता, है ना, क्रिकेट के क्षेत्र में। और ये तीसरा जीतने ही वाले थे, बहुत उम्मीदें थी, एकदम लग रहा था कि नहीं अब तो जीत के ही मानेंगे, लेकिन अंत में क्या हुआ। लेकिन मायूस नहीं होना है हमें, भारत हमेशा नेतृत्व करता है, भारत जो है दूसरों को राह दिखाता है। जब 1983 में भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता और हमारा पाकिस्तान, है ना, ये मियाँ खान साहब, ये खान साहबों को जब पता चला कि भारत वर्ल्ड कप जीत गया, तो भाई साहब पूरी पाकिस्तानी हुकूमत इस बात पर अड़ गई कि नहीं अब तो हमें हमारे देश को भी एक वर्ल्ड कप जीतना ही जीतना है। तो इमरान खान को उस समय इमरान खान को तैयार किया गया और पूरी पाकिस्तानी हुकूमत ने इतना पैसा बर्बाद किया, इतना पैसा बहाया पाकिस्तानी टीम पर, तब जाकर पाकिस्तान 1992 में पहली बार क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता, भारत से प्रेरित होकर के। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया हमेशा, हम लोग हमेशा दूसरों को नेतृत्व करते हैं, दूसरों को कहीं ना कहीं राह दिखाते हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी ये हंस रहे हैं ना, देख रहे हैं कैसे हंस रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हंसने दो, दुश्मन हंसता है लेकिन घायल शेर अपनी तैयारी करेगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी हंसने दो, एक समय हमारा ऐसा आएगा कि हम भी हंसेंगे। तीसरी बार इंडिया वर्ल्ड कप बिल्कुल जीतेगी, क्योंकि घायल हो चुके हैं हम, पूरी इंडिया, पूरे देश की जो आशा है वो फिर से लग गई। आपको पता है कि 2019 में जब चंद्रयान 2 भारत ने इसरो ने लॉन्च किया, तो पूरी उस समय एकदम दिख रहा था देश की जनता का कहीं ना कहीं रुख, तो पूरा देश खड़ा हुआ था वैज्ञानिकों के साथ। और जब अंत में 2019 में चंद्रयान 2 फेल हो गया तो बहुत दुख हुआ, अंदर से लगा यार ओहो। लेकिन इसरो ने हार नहीं मानी, इसरो की टीम ने मेहनत की, कड़ी मेहनत की, और 4 साल पीछे 2023 में झंडा गाड़ दिया। गाड़ा कि नहीं गाड़ा? तो बस यही जज्बा रखना है, टीम इंडिया हारी नहीं है, खेल का मैदान है, बस घायल हुई है, घायल हूं मैं तो, और आने वाले समय में बिल्कुल जीतेंगे। एकदम घायल से जब पंजा मारता है तो बड़ा भयंकर होता है। अभी ये हंस रहे हैं ना, इनको भी हम दिखा देंगे कि हम इंडिया वाले क्या कर सकते हैं। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, भारत की टीम के साथ खड़े रहो, पूरे देश, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस इसी के साथ सभी लोग बोलिएगा जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।